दोस्तों आप सबका स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए है जिसने रिसेंटली शादी किया है 6 महीना 1 साल या 1.5 साल, तो उनके लिए। और अगर वो बेबी लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है या फिर उनका बेबी होने वाला है, तो बेबी होने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। क्योंकि मेरा भी एक बेबी है, लगभग 10 महीने का हुआ है और मैंने कभी भी अंदाजा नहीं किया था कि बेबी होने के बाद मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम आएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जो फीमेल का प्रॉब्लम होता है वो तो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मेल जो पुरुष है उनके लिए भी अलग से प्रॉब्लम आता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। क्या क्या होता है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप बेबी लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, उसके बाद जो जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता है, सी सेक्शन होता है, तो आपका जो पार्टनर है या फिर वाइफ है उनको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स रेस्ट देना ही पड़ेगा। फुल रेस्ट चाहिए उनको। सेकंड जो प्रॉब्लम है कि पहला 6 से 8 महीना आप रात को सो ही नहीं पाएंगे। अगर आपका वाइफ और बच्चा अगर आपके साथ रहता है तो उस केस में आप पहला 6 से 8 महीना सो नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा दिन के टाइम पे ज्यादा सोता है, रात के टाइम पे बच्चा जगे रहता है, रात में सोता ही नहीं है, बहुत कम सोता है, जिस वजह से उसको पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ बैठा रहना पड़ता है। तो पहला 6 से 8 महीना ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। थर्ड जो प्रॉब्लम आता है कि बेबी को आप चाहे जितने अच्छे तरीके से क्यों ना रखे, उसका हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। कभी जुकाम आ जाएगा, कभी पेट का दर्द, कभी अलग अलग सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, छोटे बच्चे को चाहे जितने भी आप क्या क्यों ना करें, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा और हर वक्त आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक बच्चे के साथ होता है, लगभग 10 बच्चे में से 7-8 बच्चे में तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। 1 साल तक आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फोर्थ जो प्रॉब्लम है कि चाहे आप जॉब करें या फिर बिजनेस, उसमें आपको दिक्कत आएगा ही आएगी। क्योंकि जैसे ही बच्चे को कोई भी हेल्थ का इश्यू आता है, आपको काम बंद करके आना ही पड़े। और अगर आप कोई बिजनेस घर में बैठकर ही करे हो, मतलब घर और बिजनेस सब एक ही साथ है, उस केस में तो और भी प्रॉब्लम आएगा। फिर तो जो प्रॉब्लम आएगा कि आपका जो फीमेल पार्टनर है उनको भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनका कितना होता है तो मिनिमम जैसे मैंने बताया 3 to 4 मंथ्स उनको रेस्ट चाहिए, तो आपको ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपका फीमेल तो वो रेस्ट में ही रहेगा, तो उस केस में आपको ही ज्यादा काम करना। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है कि अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं या फिर आपके घर में और भी बुजुर्ग आदमी है, तो क्या होता है ना, वो लोग पुराने ख्यालात के हो, जो पुराने टाइम पे जैसे छोटे बच्चे को नहलाते थे, तेल लगाते थे या फिर जैसे परवरिश करते थे, तो उनका स्टाइल अलग होता है। और आपका जो वाइफ है, आप दोनों का एक अलग सोच रहता है कि हम बच्चे को ऐसे बड़े करेंगे, ऐसे उसको रेडी करेंगे। तो आपका जो थिंकिंग है या फिर आपका पार्टनर का जैसे सोच है और आपका माता पिताजी या दादा दादी का जो सोच है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। वो अपने तरीके से बच्चों को देखना चाहते हैं, आप अपने तरीके से देखना चाहते हैं, तो उस बीच में प्रॉब्लम आता है। उस बीच में आपका और आपका फीमेल पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये मतलब 10 घर में से 7-8 घर में ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारे तो प्रॉब्लम है ही है रहेगा। उसके बाद जो आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की सी सेक्शन होता है, तो उधर तो एक अच्छा खासा पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर तो बहुत ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि बेबी होने के बाद बेबी का जो सोप होता है, उसका ऑयल होता है, क्रीम होता है, वो सब अलग अलग आपको खरीदना पड़ेगा। ब्रांडेड कंपनी, अच्छा कंपनी का आपको खरीदना पड़ेगा हर महीने। ये तो एक खर्चा है। सेकंड, बेबी का जो फूड होता है वो भी बहुत ज्यादा महंगा। पहला 6 महीना तो बच्चा अपना मदर मिल्क ही पिएगा, लेकिन 6 महीने होने के बाद बच्चा सॉलिड फूड खाना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम बच्चे को अलग टाइप का खाना आपको देना पड़ेगा। जो बच्चा खाता है, सैरोलेक होता है या फिर डालिया होता है, ऐसे और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद रहता है बच्चे का मेडिकल। हर महीने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना, चेकअप करवाना, मेडिसिन लेना, उसमें भी आपका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पड़ता है। नेक्स्ट जो खर्चा आता है बच्चे का क्लॉथ। गर्मी के टाइम आपको अलग से क्लॉथ लाना पड़ेगा और सर्दी के टाइम आपको बहुत सारा क्लॉथ लाना पड़ेगा। मिल के होता है बेबी हर आधा घंटे में, 1 घंटे में 1-2 बार तो यूरिन कर ही देता है, जिस वजह से आपको बार-बार बेबी का पैंट चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपने प्लानिंग किया है बेबी के लिए और आपका बेबी हुआ है, ये आपके मर्जी से ही हुआ है। लेकिन एक जो बात है कि बेबी होने के बाद ना आप चाहे जितना भी खर्चा क्यों न करें या फिर जो प्रॉब्लम आएगा, जब बेबी आपका एक स्माइल देगा ना, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो अगर आपने बेबी प्लानिंग किया है, बेबी अगर आपको होने वाला है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये सारी चीजें भी बेबी होने के बाद जो प्रॉब्लम आएगा इसके बारे में आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जो मैंने तैयारी नहीं किया था, मैंने कुछ अलग सोच के रखा था, लेकिन बेबी होने के बाद मुझे पता चला ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मेरे मर्जी से हुआ है और आप भी अपने मर्जी से प्लानिंग कर रहे हो। तो आई होप कि आपका बेबी अच्छे से हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ऑल टाइम बेस्ट रहे।